आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजेंद्र खोखर, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता। जानते हैं उनसे कि वो 2024 के इलेक्शन को कैसे देखते हैं और क्या क्या त्रुटियां उन्होंने देखने को मिलती हैं और वो विधानसभा बड़ौदा से तैयारी कर रहे हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं अगर पार्टी ने मौका दिया तो। जी, हमारे चैनलों पर आपका स्वागत है। कैसे देखते हैं अब 2024 के चुनाव को? सबसे पहले तो मैं आपका भाई, आपका बेटा विजेंद्र खोखर, गांव अधिक धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपका भाई, आपका बेटा हूं। विजेंद्र खोखर के नाम से मेरा पेज है फेसबुक पे। सुबह 9 बजे लाइव आने का मेरा जो टाइम है। और मैं बताना चाहता हूं, मैं पहले काम करता था इंडियन नेशनल लोकदल में। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से के साथ मैंने काम किया। अब मैं 13 तारीख को श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी के पोते हैं और स्वतंत्रता सेनानी के पोते हैं, और उनके सुपुत्र चौधरी रणबीर सिंह जी के सुपुत्र श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, एक आज कहूँ तो मैं एक छोटा सा कांग्रेस का, चलो मेरे को दीपेंद्र भाई ने एक प्रवक्ता की जिम्मेवारी दी है, लेकिन मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता ही लगाओ। मेरे को बहुत मान सम्मान दिया है। सबसे पहले तो मैं दीपेंद्र भाई का धन्यवाद करता हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी का। चाहे शीर्ष नेतृत्व है, नाम लूंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, शायद शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवादी हूँ। 26 तारीख को फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ में अवगत हुआ, बातचीत हुई। राव दान सिंह बैठे थे, 10-15 मिनट बातचीत हुई। मेरा पूरा बायोडाटा भी लिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पीए ने, और मैंने पूरी बात बताई जी, मैं विजेंद्र खोखर, गांव श्यामली, हल्का बड़ौदा। तो भूपेंद्र सिंह जी ने खुद कहा, हाँ खोखरा कोट रोहतक से आपका परिवार गया है जी। मगा जी, मेरे दादा जी 1857 में शहीद कर दिए गए थे। बहादुर सिंह जी जो 1857 में मेरे गांव से 11 नंबरदार शहीद हुए थे, जिसमें से 10 जाट थे, एक ब्राह्मण जाति से थे। तो इतिहास है हमारे गांव का। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का पड़पोता होने के नाते मैं गौरव फील करता हूं। हमारे दादाजी ने भी, बहादुर सिंह जी ने भी एक बलिदान दिया है, और मेरा भी कुछ मकसद यही है। आज मैं समाज सेवा मेरी पहले है। राजनीति तो मैं चलो जोड़ दिया गया हूँ, राजनीति से मेरे कर्मों की वजह से मेरे को जोड़ दिया राजनीति में। मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था। मैं अपने समाज के लिए डेली का लाइव आके अपने पेज से मैं काम करता था। चाहे बुजुर्गों का सम्मान है, चाहे बच्चों का है, चाहे गरीब बहनों की। मैं ज्यादा कहूँगा तो इसमें ये हो जाएगा, भाई विजेंद्र अपनी बड़ाई कर रहा है, तो क्षमा चाहता हूँ, मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता। चाहे खेलों में भी मेरी रुचि रही है, जहां भी आप देखते हो मेरी पोस्ट में खेलों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेता हूं। आज हरियाणा प्रदेश ही नहीं, विदेशों तक मेरा चैनल आज चल रहा है, विदेशों तक मेरे साथी जुड़े हुए हैं। आज भी मैं सुबह भी आज लाइव आया था 8 बजे, फिर 9 बजे आया, क्योंकि मैं एक छोटा सा थोड़ा कार्य करता हूं तो बात बड़ी नहीं कर पाऊंगा। मेरा डेली शेड्यूल यही 6:30 बजे 5 बजे उठ के सैर करनी, तो मेरा एक शुरू से ही रहा है। अभी मैं एक अपने शरीर को भी सभी भाइयों को यही कहता हूँ, नशे आपने इनेलो पार्टी को क्यों छोड़ा और कांग्रेस पार्टी की क्या चीज अच्छी लगी जिससे आपने एकदम प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा? देखिए, इनेलो पार्टी में मैं छोड़ने का कारण बताता हूँ। एक तो सबसे बड़ा कारण है वोट बैंक नहीं रहा। चाय पानी ठीक है, प्रोग्राम होते हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के। हमारा हरियाणा प्रदेश है, चाय पानी तो दुश्मन को भी पिलाने से मना नहीं करता। मैं भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के लिए रात दिन काम किया, लेकिन वोट बैंक नहीं रहा। सबसे बड़ी बात यह थी। फिर बड़ी बात यह थी कि हरियाणा में अब इकट्ठा होने का समय आ गया है, हम नहीं बटेंगे। अभय चौटाला तो सरकार बनाने की बात करते हैं कि इनेलो सरकार बनेगी हरियाणा में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देखो,
मैं बड़ी बात क्या कहूं, थोथा चढ़े बाजे गणा। उन्होंने भी कुछ इनेलो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी जी ने एक न्यूज में कहा कि हाँ एक विजेंद्र नाम का व्यक्ति था, इनेलो में कोई पद नहीं था। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के युवा के अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे उदयवीर राणा जी, जिसको कोई नहीं जानता। इनेलो पार्टी के युवा नहीं जानते, वो बना दिए गए। तो मेरी बात हुई, उदयवीर राणा जी ने कहा भाई आपको जिला प्रवक्ता बना दिया गया, या तो वो मंदिर में जाके ये कह दे नहीं बात हुई, या मैं कह दूंगा अगर इसमें झूठ की बात हो सच्चाई है। उन्होंने नफे सिंह राठी जी को खबर खुद मैं देता था, प्रकाश भारती जी हैं, आप उनसे ले लेना, न्यूज ले लेना। प्रकाश भारती जी को मैं न्यूज देता था, आज ये हो गया जी, आज वो हुआ जी, इसको चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और आप मिलकर न्यूज मीडिया के आगे ये बात करें। बीजेपी में तो बीजेपी के कारनामे अगर मैं गिनाने लग जाऊं, इनके एमएलए ही हमारी बहन बेटियों को नोच रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता इतनी बड़ी बात। मेरी बहन बेटी, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का खून हूं, मैं नहीं इस चीज को सहन कर सकता। कोई हमारी बहन बेटी के ऊपर अगर हाथ डाले, हम उस कौम से हैं, हम हाथ काटना भी जानते हैं। उनकी जीभ जो गलत बोले उनकी जीभ भी काटना हमारी कौम का इतिहास रहा है। मैं रामलाल खोखर जी का वंशज खोखर हूं मैं। मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था, हमारी बहन बेटियों पे हाथ डाला था तो रामलाल खोखर जी ने गर्दन काट दी थी। मैं सोनीपत की धरती का हूं, जहां पे गुरु तेग बहादुर सिंह जी का सिर औरंगजेब जी ने कलम किया था, फिर वो लेके गए थे तो बड़ खालसा गांव में वो पहुंच गए थे, तो हमारे एक बुजुर्ग ने अपना सिर दे दिया था जो उनसे मिलता जुलता था। हम उस धरती के हैं। मैं बिल्कुल नहीं, मेरे साथ सभी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भाईचारा बहुत अच्छा है मेरा, पूरे हरियाणा में, प्रदेश में, देश में, विदेश में, विदेशों तक बच्चे जुड़ रहे हैं मेरे साथ। वो कहते विजेंद्र भाई आप जो आवाज उठाते हो बहन बेटियों की, बुजुर्गों की, ये गाय गौ माता जी की, हमारे लिए गौरव फील है। मैं गौरव फील करता हूँ इस चीज को, भाई मैं आवाज उठा रहा हूँ, मेरा खून है। मैं उस आवाज सभी उठाते हैं। बीजेपी पार्टी ने भी गौ माता के नाम पर वोट लिया और आज गौ माता दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू आपका, थैंक यू। एक न्यूज चैनल वाले, एक न्यूज चैनल बोल रहा है अभी गौ माता दर दर। मैं कहीं भी गौ माता जी की करनाल के अंदर दिखती है ना, मैं फोन करता हूँ भाई ये उठाना, यहाँ हत्या हुई है गौ माता की। मैं खुद इस काम से ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम गौ माता को राष्ट्रीय माता दर्जा दे रहे हैं, राष्ट्र का दर्जा दे रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है जी, मैं आज मेरी लाइव सभी ने सुनी, 9 बजे में लाइव आया था। ये सिर्फ वोट बैंक है। अयोध्या में राम मंदिर बनाएगा, मैंने टीवी का चैनल खोला है, वहां पे ये दिखा रहे 6000 पुलिसकर्मी, छावनी बना दी गई है, वहां मोदी जी आ रहे हैं। सिर्फ टीवी पे मोदी जी आए होता। क्या गंगा साफ हुई? बिल्कुल, मैं कहता हूं सिर्फ वोट देखो, आप खुद ही बता दोगे, मैंने जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वोट सिर्फ देखो पूरे देश में वोट ली यहाँ पे भाई धर्म के नाम पे, और हमारे हरियाणा में धर्म नहीं चला तो जातियों में बांट दिया हमारे को। 35-1 का नारा दिया गया, लेकिन बिल्कुल नहीं। वो चलो राजकुमार सैनी जी को कोई ये षड्यंत्र था हमारी कौम के लिए। 35-1 का बच्चन सिंह आर्या जी ने भी वो शपथ करे भाई हम जाट को वोट नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था। बलराज कुंडू को ले आए। आप ये देखिए ना, अभय सिंह चौटाला जी की बात करता हूं मैं, राजस्थान के अंदर बीजेपी के एमएलए के लिए वो वोट मांग रहे हैं, मेरे पास कुछ सबूत है। तो कहाँ हुई है? मैंने खुद कहा अभय सिंह चौटाला जी को हाथ जोड़ के, अभय सिंह चौटाला जी न्यूज के अपने फेसबुक के माध्यम से, अभय सिंह चौटाला जी आप अच्छे लीडर हैं, अगर अच्छाई चाहते हो हरियाणा की जनता की तो आप कांग्रेस पार्टी के साथ आए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हाथ बढ़ाया किस लिए? भाई हरियाणा प्रदेश की जनता की भलाई हो, इस कुशासन से छुटकारा मिले। इसलिए कोई नीचा होता है ना, नीचा हमेशा फल नीवे को ही लगते हैं। कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने गलत नहीं कहा। अभय सिंह चौटाला जी ने कहा भाई एक तो देश में पप्पू राहुल गांधी और एक देश में, एक हरियाणा प्रदेश में पप्पू ये दीपेंद्र हुड्डा जी। अरे ये पप्पू नहीं पापा है तुम्हारे, अब की बार सरकार बदलेंगे।
पप्पू नहीं है, ये पापा है, तुम जितना मर्जी पप्पू, एजुकेटेड है दोनों। ये गलत बयानबाजी थी, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। और उदय भान जी ने भी, जो मैंने देखा दिल्ली में न्यूज वाले बार बार जाटों पे, भाई आपने जगदीप धनखड़ जी की वो मिरमिरी हुई, आपने उस पर बयान दिया, वो ठीक था भाई, टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट, मैं समर्थन देता हूं, ये उदय भान जी की बात सही है। सत्यपाल मलिक जी ने भी बोल दिया, मेरे पास पोस्ट है, उन्होंने बोल दिया भाई अगर ये चुनाव में पूरा देश नहीं संभला तो आने वाले समय में आपको वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, ये सच्चाई है, इतनी है। ये मशीनों में गड़बड़ है जी, कोई इसमें दो राय नहीं। मैं पूरा मशीनों का बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, हर जगह हारेगी बीजेपी। इनका जो मशीनी में गपला वो बहुत ज्यादा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी एक हराए गए थे, वो हार नहीं रहे थे। तो अभी लोकसभा के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि ये गड़बड़ तो फिर हो सकती है? देखो, हम पुरजोर विरोध करेंगे ईवीएम का। सबसे पहले तो ये देश जागरूक हो चुका है। अरे शिक्षा मंत्री जी, 8वीं क्लास की बच्ची का भी आप जवाब नहीं दे पाए। अरे अभी आपने विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी हरियाणा प्रदेश के, आपने ये नहीं पता 1000 कितने 10,000 कितने होते हैं, करोड़ कितने होते हैं। हमारा दुर्भाग्य है आज शिक्षा मंत्री हमारे प्रदेश का जो शिक्षा में अव्वल हुआ वो श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में हुआ। मेडिकल कॉलेज खोले गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में, प्लाट दिए गए गरीबों के। मेरे पास एक SCBC का भाई आया, विजेंद्र भाई आवाज उठाओ हमारी माँ जी किस चीज की। अरे हमारे बच्चे, हमारे पास इतनी फीस देने के लिए पैसे नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हम तो मारे जा रहे हैं। हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हम तो खुद बे खुद नीचे। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, गरीब किसान नहीं चाहिए, वो सब्सिडी मांगता है, सब्सिडी खाद बीज पे सब्सिडी मांगता है। हमने इस देश में जरूरत है मजदूरों की, गरीब किसान को मजदूर ही बना देगा। हमने इस देश में मजदूर, क्या है सक्षम योजना, कुछ भी नहीं है। पक्की नौकरी देने की गारंटी दी थी इन्होंने, मोदी साहब आए थे, पक्की नौकरी, सक्षम योजना में क्या, कुछ नहीं है, सब घोटाला। 80,000 1 लाख रुपए लेके जब सक्षम योजना में भर्ती हो रही है और किसी को अपने भी लगाए जा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा घोटाला। जैसे कांग्रेस अच्छा काम करती है, बहुत लंबे समय तक राज किया है और भारत जोड़ो यात्रा भी हुई है, तो फिर ये जो 5 राज्य का चुनाव था इसमें कांग्रेस की हार क्यों हुई? सर मैं इसको कांग्रेस की हार बिल्कुल नहीं कहता। न्यूज वाले भाई दिखाते हैं, बिल्कुल मैं समर्थन नहीं करता। ईवीएम की हार है ये, हमारी कांग्रेस की हार हुई है। तो बेल्ट पेपर देख लो, आप बेल्ट पेपर देख लो, उसमें कांग्रेस जीत रही है। बेल्ट पेपर में ये सिर्फ ईवीएम ने हराया है कांग्रेस को, नहीं तो कांग्रेस को हराने वाला कोई हमारे देश में कोई भी पार्टी है ही नहीं। ईवीएम कैसे चेंज हो जाती है? ये देखिए सर, हमारा फोन है, बाहर से भी हैक हो जाता है, हमारे अकाउंट हैक हो रहे हैं, तो ईवीएम कौन सी बड़ी चीज है, विदेशों से भी हैक करवा लेंगे, ये कहीं से भी करवा लेंगे। तो विपक्ष जो है उसे चुनाव का विरोध कर देना चाहिए। बिल्कुल करेंगे, हम विरोध करेंगे। अब की बार हम किसी भी बहकावे में नहीं आने वाला। कांग्रेस का पूरा देश का एक कार्यकर्ता एकजुट हो चुका है। अब की बार कांग्रेस की नहीं है, और भी विपक्षी दल काफी है, नेशनल गठबंधन भी हुआ है, तो ईवीएम को आज तक बंद नहीं करा पाए, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है विफल होता नजर आ रहा है। देखियो, विपक्ष को हम इकट्ठा करेंगे और बातचीत सीटों के बंटवारे पे चल रही है। पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। अब की बार मोदी को भगाने में कोई समय नहीं लगेगा। ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। आज तक का हमारे देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री हमारा PM मोदी जी है। अब की बार ये दिमाग में भरा जा रहा है, जीतेगा तो मोदी। क्यों भरा जा रहा है? ये पहले ही इनके MLA कह देते हैं आप वोट जहां मर्जी डालो। पीछे हुआ था हरियाणा में, असंध से MLA थे बख्शी सिंह जी, वो कह रहे वोट जहां मर्जी डाल देना, वोट तो मेरे को ही आएगी। इनके MLA का ये अब 400 पार कह रहे हैं, 400 सीट कह रहे हैं लोकसभा की। क्यों कह रहे हैं? इनको पता है हम अपनी जितनी मर्जी ले आएंगे, ईवीएम से तो जितनी मर्जी ले आएंगे, ये 450 भी ले आएंगे। इन्होंने पता है ईवीएम का ही खेल है। बाकी हरियाणा प्रदेश और देश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी जी बहुत अच्छे एजुकेटेड हैं, हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। राहुल गांधी जी 13 अभी आए थे झज्जर के अंदर खिलाड़ियों के पास। अगर राहुल गांधी जी आए तो इनको मिर्ची लग जाती है। वो राहुल गांधी जी तो राजनीति कर रहा है, क्यों भी मोदी जी आप नहीं कर रहे? बात जैसे ईवीएम पर सवाल खड़ा होता है जी जी, तो जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई है, पंजाब में आई है, तो वहाँ ईवीएम का कोई ऐसा मामला नजर नहीं है।
देखो अब एक तरफा अगर जीत होएगी जिस पार्टी की, तो वहां ईवीएम क्या करेगी? वहां तो ये चला नहीं सकते। जहां ये देखते हैं भाई यहाँ पे ये हमारा जोर चल जाएगा, यहाँ पे वहीं चलाते हैं जोर। ये इनको पता था भाई वहां तो इतना घोटाला नहीं कर सकते हम, यहाँ तो ये पंजाब का है भाई। पंजाब डर किस चीज का था? पंजाबियों का सिख धर्म अपनी कौम पे अड़ा खड़ा है। प्रधानमंत्री को अंदर भी नहीं जाने दिया पंजाब के अंदर। तो अकाली दल की भी सत्ता रही है, तो उसके बावजूद भी गठबंधन में भी कई बार ये अपना चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी और अकाली दल। देखो जी, टाइम था वो जा चुका है, अकाली दल का टाइम खत्म हो चुका है। देखो यहाँ भी इनेलो पार्टी 86 सीट लेके आई थी, आप सभी को पता है, चौधरी देवीलाल जी के उसमें। तो वो टाइम की बात होती है, अब टाइम नहीं है, टाइम समय बदलता है। बात की जाए कि शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, ये आम आदमी पार्टी कैसे दे पाती है जो कांग्रेस नहीं दे पाई? ये फ्री दी जा सकती है अगर हमारे एमएलए नीचे से ही उठा लो, सरपंची पंची से लेकर अगर हमारे एमपी पीएम तक, राष्ट्रपति तक। देखो हमारा दुर्भाग्य है आज भी राष्ट्रपति आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। मैं नहीं चाहता, खुद छोड़ देना चाहिए। हमारा देश कितने जो भी सरकार आती है वो नीचे ही दबा रही है। हर युवा पैदा होता है उस पे कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। हर एक घंटे में एक किसान मरता है हमारे देश में। मैं किसान का बेटा, मैं आंसू आ सकते हैं मेरे को, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। नहीं होना चाहिए, ये मेरा दुर्भाग्य है, मैं इस देश में पैदा हो गया। नहीं, ये ऐसी सरकारें नहीं चाहिए हमने भाई। इस देश में हमने चाहिए एक बार के पीएम है, वो साइकिल पे चले जाते हैं, पैदल निकल जाते हैं। यहाँ 6-6 हजार पुलिसकर्मी किस लिए? हमारे लिए, हमारी सुरक्षा। करनाल में बैठे हो आज आप, करनाल में कल उत्तम नगर में गोली से मार दिया गया सरेआम। कहाँ है कानून व्यवस्था? अरे खट्टर साहब, हाथ जोड़े आपके आगे। आप इस करनाल का भला नहीं कर पाए, इस प्रदेश का क्या भला? तो बात की जाए सर, आप एक युवा हैं और आज युवाओं की आवाज उठाने का काम करते हैं, सामाजिक एक कार्यकर्ता भी हैं और देश की एक अच्छी सोच रखते हैं आप देश को आगे ले जाने में। तो आज हमारे देश का युवा फॉरेन जा रहा है रोजगार के लिए, इसके बारे में क्या राय है कि युवा क्या करे, कैसे वो अपने देश में रोजगार चला सकता है? ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, और सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश हरियाणा का और पंजाब का सरकारों की वजह से जा रहा है। नाकाम है सरकारें, सरकार नाकाम है। इसमें भाई को भाई से अलग कर दिया, बेटे को बाप से अलग कर दिया, बेटे को माँ से अलग कर दिया, माँ को बेटे से, बाप को बेटे से। अगर बाहर चले गए, हमारे बुजुर्गों को कौन संभालेगा? ये बेचारे क्या करेंगे? तड़प तड़प के मर जाएगी हमारी बुजुर्गों की, और बुजुर्गों के बगैर कुछ नहीं है कहीं भी। मैं दुर्भाग्य मानता हूं हमारे इस देश का और इस प्रदेश में ऐसी सरकारें हैं जो हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे सकती। अरे रोजगार दो, क्यों जाएगा युवा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार आएगी, हरियाणा प्रदेश में 6000 बुजुर्गों की पेंशन होएगी, 12000 वो ताई चंद्रो। एक सवाल और खड़ा होता है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, चाय बेचने से लेकर पीएम तक का सफर रहा, तो हमारे राहुल गांधी जी जो हैं वो एजुकेटेड हैं जी, तो उसके बावजूद भी वो सत्ता में नहीं अपना स्थान बना पाए। जी, सबसे बड़ा कारण मीडिया का है जी। जो न्यूज चैनल बड़े बड़े हैं वो खरीद लिए गए हैं। मीडिया क्या रोल अदा करती है? हाँ, मीडिया टीवी पे दिखाती नहीं, सिर्फ मोदी 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 मोदी। और बात की जाए 70 साल तक दिखा रहा था कांग्रेस को मीडिया, तो कब उससे उन्होंने पीछे किया कांग्रेस को? निक, आपकी बात अच्छी है। एक ये इस प्रदेश और इस देश में पता क्या है, हमारी जनता जल्दी बहकावे में आ जाती है। उन्होंने झूठ बोल के सत्ता ली है, बहुत बड़ी झूठ बोल के सत्ता हासिल हुई है। नहीं तो अदरवाइज 70 साल में इतना हमारे देश को इतना ये बिक गया, ये बिक गया, बेचा। कांग्रेस का राज रहा, कुछ बिका? आज एयरपोर्ट बिक गए आज। तो भाजपा कहती है कि हमने अपने उद्योगपतियों को, हमारे देश के जो उद्योगपति हैं उनको हमने दिया है। पहले विदेशों से आके यहाँ राज करते थे, अपने उद्योग चलाते थे। आज अगर हमने अपने देश के उद्योगपतियों को दिया तो क्या गुनाह किया? सर आप देखिए ना जी, यहाँ हरियाणा प्रदेश में और देश में महंगाई,
आपको बता दूं, पीएम मोदी साहब कहते हैं राजस्थान में जाके वोट चाहिए, 450 का सिलेंडर। हमारा हरियाणा प्रदेश की सीमा लगती है, हम दुश्मन हैं मोदी साहब के, हमें भी दो। इलेक्शन के लिए तो 450 का सिलेंडर, और हमारे को 1100 का 950 का सिलेंडर क्यों? एक सवाल खड़ा होता है सर, पहले लाइनों में खड़ा होकर सिलेंडर मिलता था, आज घर पे सिलेंडर पहुंचता है। आप ये लिख लेना, आज सिलेंडर चूल्हे फ्री बांट रही है बीजेपी। आने वाले समय में इलेक्शन हो लो 2024 के, इलेक्शन के बाद 2000 का सिलेंडर। आपने वीडियो आई होंगी, 1150 का हुआ, तालाब में फेंक रहे थे, जोड़ में फेंक रहे थे सिलेंडर, देखा होगा आपने वो वीडियो। इलेक्शन होने दो, फिर बीजेपी की सरकार बन गई, 2000 का सिलेंडर, 150 रुपए का पेट्रोल। मैं आपके आगे दिखा दूंगा। एक ये देखिए 10 साल गाड़ी का, जिससे एक हमारे किसी ने साथी ने गाड़ी ले ली, अगर वो 10 साल में अपनी ड्यूटी पे गया और आ गया, क्या क्या घिस गया उस गाड़ी का? गाड़ी का सबसे ज्यादा टैक्स हरियाणा में और इस देश में है, इतना महंगा टैक्स है ये गब्बर टैक्स। व्यापारी रो रहे हैं, व्यापारी अभी हड़ताल की थी व्यापारियों ने, पूरे साल का टैक्स पहले जमा करो। क्यों भाई, किसी का तो भला कर लो। अरे बीजेपी की सरकार, किसी का तो भला कर लो। टोल टैक्स से बात याद आती है, टोल पे ये कहते हैं गुंडा टैक्स कहा जाता है इसको, दोगुना टैक्स लिया जाता है, दोगुना टैक्स। जैसे कि अगर आपने 80 रुपए का टैक्स, आपके फोन में पैसे नहीं है, फास्ट टैग में पैसे नहीं है, तो आपने 160 रुपए देने पड़ेंगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये क्या है और इसको क्या कांग्रेस बंद करेगी? सर, आपने वीडियो देखी थी मुरथल में, 2 हमारी बहनों को कैसे पीटा इन्होंने, गुंडे। हर टूल टैक्स पे गुंडे इकट्ठे कर रखे हैं टूल टैक्स वालों ने। हमारा मैं खुद गया हूं, मेरे साथ इतना बिहेव किया उन्होंने। मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी मधुबन के उस पे है, एड्रेस पे, वहां कॉम्प्लेक्स है, तो वहां तो नहीं लगना चाहिए टूल टैक्स, लेकिन फिर भी करे ये दिखाओ वो दिखाओ। हमने बिहेव, एक सम्मान हर आदमी का। हमारी बहन बैठी हो ना गाड़ी में, गंदी गंदी गालियां देते हैं, मारते हैं। ये टूल टैक्स नहीं लगाए इन्होंने हमारे जनता की गर्दन दबाने, मान सम्मान पे ठेस पहुंचाई है। टूल टैक्स सिर्फ जनता की जेब को लूटने के लिए बनाए। ये मंदिर का मुद्दा उठा लो आप, मंदिर बना दिया गया मुद्दा। अरे मेरी जेब में तो पैसे नहीं, मैं मंदिर में कहां जाऊंगा? 3000 करोड़ की मूर्ति बना दी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की। 70 साल में कांग्रेस, हमारे करनाल में भी नहीं है कोई कार्यालय, और बीजेपी का दिखा दूं, 2 कार्यालय है करनाल में भी। और 70 साल राज की कांग्रेस, कहीं भी कार्यालय नहीं है किसी भी जिले में, और इनके 2 कार्यालय बना दिए। कहां बढ़ गए, कहां से आ गया पैसा जनता को? अरे हमारा गरीब किसान मारा जा रहा है। सिर्फ अडानी को, सबसे बड़ा आने वाला अडानी होगा, इस देश का सबसे बड़ा किसान होगा। ये षड्यंत्र चल रहा है। हमारे हरियाणा में लगा लो, मेरे रवि आजाद जी दोस्त हैं, अभी इंडियन ऑयल की पाइप दब रही थी, धक्के से उनके पास फोन आता है, जी हम आपको बाद में पैसे दे देंगे, ये पाइप दब। क्यों भाई, क्यों दे देंगे पैसे? पहले पैसे दो किसान को। किसान पागल है क्या? आज का किसान पागल नहीं है, मजबूती के साथ किसान इकट्ठा होएगा। कहीं नहीं, अब किसान को हम, इन्होंने ताऊ देवीलाल जी ने कर्ज माफ किया था, इन्होंने क्या कर दिया किसान पे? MSP दूंगा बहनों और भाइयों, मैं आपके कर्ज माफ करूंगा, 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। अरे कहां है? मेरी सेना का ही अपमान कर दिया इस PM मोदी जी ने 4 साल की। हमारे युवाओं का रिश्ता नहीं होता। मैं हरियाणा प्रदेश से हूं, 4 साल में अगर वो रिटायरमेंट भी आ चुका। अरे ये देखो हरियाणा प्रदेश में एक सैनिक रिटायरमेंट हो गया, उसको PSO लगा दिया पुलिस डिपार्टमेंट में। युवा, ये युवा इतने भटक रहे हैं, रोजगार उनको दे दो। एक सैनिक को ठीक है पेंशन मिल गई, उसको वो नौकरी कराया 15, 16, 20 साल, उसको फिर पुलिस में। अरे जो युवा बेरोजगारी के नाम पे तुम इतनी वोट लेने की काम करते हो, हम रोजगार दे रहे हैं, कुछ नहीं है, ढकोसला है बीजेपी का। आने वाले समय में जनता सबक सिखाएगी। हम बात करते हैं आपकी विधानसभा की, थोड़ा विधानसभा की तरफ चलते हैं। आपने अपने ऐसे कौन से कार्य किए हैं जो विधानसभा से संबंधित हैं, जो देखे जाती है समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बता दूं आपको, मेरा बड़ौदा हल्का है। मैं 2020 में बाई इलेक्शन हुआ था, श्री कृष्ण हुड्डा जी थे, बहुत हमारे नजदीकी थे, रिश्तेदारियां भी हैं। तो मैं बता दूं,
आपको उनके परम पिता परमात्मा ने अपने चरणों में बुलाया। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए फिर से परमात्मा से हाथ जोड़ता हूँ, भाई वो अच्छे से उनकी आत्मा को शांति दे। तो बड़ौदा हल्का में मेरे मामा जी बड़ौदा से गांव से हैं और सरपंच मेरे मामा धर्म सिंह के लड़के पिल्लू की मिसिज मेरी भाभी जी सरपंच है बड़ौदा से। चाहे जाक्सी का लगा लो, जाक्सी में की मेरी दादी हैं श्री तालेराम जी की, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ थे। 1 रुपया लिया हो उन्होंने अपनी जीवन में। मैं उस खानदान से हूँ, उस खून से हूँ। 1 रुपया लिया हो तो उन्होंने, मेरा कान पकड़ लेना, आगे पूरे प्रदेश का कोई भी आदमी, भाई हमारा नाम चलता है, चौधरी तालेराम जी का नाम चलता है 100 कोस में, हरियाणा प्रदेश में। मैं उस परिवार से हूँ और मैं खुद मेरे गांव में जाके पता कर लेना। मैं 2020 में बाई इलेक्शन हुआ, मैंने अपने फोन से, मेरे फोन की भी ये देखते हैं बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, चाहे रामफल चिडाना जी हैं, महेंद्र चिडाना है, उनके लड़के वो जुड़े हुए हैं मेरे फेसबुक से। अच्छी हमारा भाईचारा भी है। वो इनेलो से ही बने थे एमएलए उस टाइम, अब वो इजराना से तैयारी कर रहे हैं। मैंने दिखाया अपने गांव में, मेरे गांव में एक बदरो थी, वो अटी पड़ी थी। मेरे गांव में गलियों में कीचड़ भरा पड़ा था, मेरे गांव में गोड्डे तक पानी भरे हुए थे। मैंने फोन से दिखाया, हालांकि निवारण हुआ उसका बहुत टाइम बाद हुआ। मेरे गांव की सड़क टूटी रही, मैंने दिखाया खुद 2-3 बार लाइव आके। वो सड़क बहुत टाइम बाद वो बनाई गई, जब बीजेपी को वोट लेने का टाइम आया, बहुत टाइम। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी, और लेकिन जो हम बात करते हैं रोहतक की, सोनीपत की, विकास नहीं हो पाया। आज भी गलियां, जैसे आपने कहा ना कि गलियों की खस्ता हालत है जी। क्या करना है? जो भी विधायक आता है, जो भी सीएम बनता है, सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए बनता है। जनता का विकास तो नहीं होता। जनता कहती है कि हमारा तो विकास ही नहीं हुआ। क्या देखिए, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को इसका श्रेय देता हूँ। हरियाणा में विकास किया है। तो देखो, अपने घर में सब आपने पता है, ये तो लगा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का घर गुड़गांवा थोड़ी ना था। गुड़गांवा चमकाया है, एक राष्ट्रीय उस पे आया है गुड़गांवा का नाम, एक नोएडा की तरह गुड़गांवा को। सवाल हमारा ये है कि गांव में आज भी लोगों का विकास नहीं हो पाया। आज सरकारें आई गई, बीजेपी भी सरकार 10 साल हो गए जी, होने वाले हैं जी जी। कांग्रेस ने भी रही, इनेलो भी रही, सभी रही पार्टियां, जी जी, ठीक है, और लेकिन गांव का विकास नहीं कर पाई। गांव से वोट मिलती है, जी जी जी। गांव के लोग भोले भाले होते हैं, वोट देते गांव वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। गांव का विकास होना चाहिए। शहर वाला तो वोटर ही आधे से भी कम वोट डालता है। तो फिर गांव का विकास क्यों नहीं हो पाता? गांव में क्यों नहीं वो चीजें मिल पाती जो शहर में मिलती हैं? सीवरेज की समस्या देख लीजिए, पानी की समस्या देख लीजिए, हर चीज की समस्या गांव में है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, ये मैं इसका बार बार आपका धन्यवाद करता हूं। हाँ, अब की बार फोकस पूरा, मैं एज ए पहले इनेलो में तो सरकार नहीं थी, मैं उसको टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। मैं अब कांग्रेस, एज ए कांग्रेस का प्रवक्ता भी भाई दीपेंद्र जी ने बनाया है, तो मैं बता चुका हूं भाई, अब की बार सरकार आएगी तो विकास के रास्ते खुले होंगे। देखिए, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, ये नारा मेरा नहीं है, ये जनता का नारा है। आज कहीं भी मंडी में जाओ, हुड्डा साहब किसान की सुनते हैं और किसान भी कहते हैं हुड्डा साहब ने हमारा जो फसल का दाम था वो अच्छा दिया, हुड्डा साहब ने अच्छा दिया। अब ये सरकार तो सुन ही नहीं रही है। किसान तो, हुड्डा साहब तो जीरी जहाज में ले जा रहे हैं और खट्टर साहब किसान को लाठी डंडों से पीट रहे हैं, मार रहे हैं, उनका सिर फोड़ रहे हैं। तो किसकी सरकार अच्छी कहोगे? क्या लगता है 2024 के इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं, किस नजर से देखते हैं? 2024 में केंद्र में भी सरकार गठबंधन की बनने जा रही है और हरियाणा प्रदेश में 65 सीट से ऊपर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की आएंगी। पूरा शीर्ष नेतृत्व ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा उत्तर भारत के, उत्तर मैं नहीं कह रहा, ये आपके चैनल में के पास भी होगी, उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय नेता है। हरियाणा में क्या क्या एक्टिविटी रहेगी कांग्रेस पार्टी की? क्या गरीबों के लिए, किसानों के लिए लेकर आएगी? गरीब के लिए फिर से वही 100 गज के प्लाट। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ही तो गरीबों को ऊपर उठाना शुरू किया, शिक्षा में लेके आए, उनके बच्चों को शिक्षा दी,
खिलाड़ियों को पद लाओ, पदक पाओ, बहुत अच्छी नीति आई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छे, कभी भी कोई धरना दिखा दो, कोई धरना अगर किसी ने कोई मांग रखी उसका सलूशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने निकाला, कोई धरना नहीं हुआ। फिर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मैं सफीदो रैली में भी था, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने यही कहा है, भाई लास्ट बार एक बार खैड़ लेने का मन करें, अरे भाई हम हरियाणा वाले हैं, हम जब भाई खड़े हो जाकर ना फिर तो भाई यह बात है आपके चैनल से भाई फिर आपकी बार भाई कति सरकार बनाओगे। अरे भाई 36 बिरादरी का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 36 बिरादरी के नेता हैं, चाहे जाटों के सम्मेलन में ना जाएं, लेकिन जो 35 बिरादरी है उनके सम्मेलन में जरूर पहुंचते हैं। मैं ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए ये थैंकफुल करता हूं। ऐसे नेता हमारे बीच में होने चाहिए, अपनी कास्ट को सबसे ऊपर ना लेकर अदर SC BC या कोई भी कास्ट है उनको ऊपर लेके चलते हैं। जाट समाज से तो वो है ही, जाट समाज तो उनके साथ है ही, लेकिन अब की बार 35 बिरादरी साथ इकट्ठा हो गए 36 बिरादरी में। एक सवाल हो रहा है, जो कांग्रेस के विधायक अभी बन चुके हैं जी, जो सत्ता तो नहीं है चलो सरकार, लेकिन जो विधायक बने हैं जी, वो आज जनता से अपना तालमेल खो चुके हैं, वो जनता से नहीं मिल पाते। नाम बताइए आप। बिल्कुल ये आपका नाम बताइए, मैं खुद फोन करता हूं। बहुत सारे विधायक हैं। हम बात करते हैं विधानसभा सडोरा से जी, में कांग्रेस का विधायक है। हाँ जी। बात करें विधानसभा रादौर की, वहां पर कांग्रेस का विधायक है। लाडवा की बात करें लाडवा की, और कितने ऐसे विधायक हैं जिनकी हम बात करें, हम पूरे हरियाणा के एक सर्वा किया जा रहा है कि सर नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, अपना कैसे विकास हो रहा है भाई, जनता का विकास क्यों नहीं हो पा रहा। बात की जाए एक लाडवा के अंदर एक कितना बड़ा कांड हुआ था, एक महिला पे कुछ व्यक्तियों ने हमला किया और आरोपियों को बचाने के लिए लाडवा के विधायक ने पुलिस को उसको सपोर्ट दिलवाई। हमारे पास प्रमाण है, वीडियो है, सब कुछ है। चलो अब की बार वो विधायक है ना, तो क्या लगता है कि वो हुड्डा का मान सम्मान खो नहीं रहे। देखिए जो आपने ये बताई है ना बात, अगर ये सही है ना तो लाडवा के विधायक को टिकट नहीं मिलेगी। हम ऐसे विधायकों को टिकट देंगे जो जनता के हितैषी होंगे, रात दिन जनता के बीच में होंगे। मेरे विरुद्ध हल्के से विधायक इंदुराज भालू जी हैं, आप उनको जाके सर्वे कीजिए, वो जनता के बीच में रहते हैं। अगर कोई भी विधायक ऐसा है और मेरी नॉलेज में है तो मैं बिल्कुल इसका ऊपर शीर्ष नेतृत्व से बात भी करूंगा। हम ऐसे विधायक को टिकट बिल्कुल नहीं देंगे। हमने सबसे पहले जनता, हमारा जो सर्वे चला हुआ है हर एक विधायक को लेकर चले, चाहे भाजपा का है, चाहे कांग्रेस का, चाहे किसी भी पार्टी का है। जी। हम देखना चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है। अगर इस प्रकार के व्यक्तियों को टिकट कांग्रेस देती है और वो विपक्ष में बैठकर और जनता के साथ धोखा करती है, तो उसके बारे में एक बहुत बड़ा सवाल जनता की ओर से खड़ा है। देखिए आपने जो बात रखी वो बहुत अच्छी रखी। जनता ही जनार्दन है, जनता से ऊपर कुछ नहीं है और जनता ही सरकार है। मैं सरकार जनता को ही मानता हूं, जनता के बिना सरकार नहीं चल सकती। अब की बार हम सत्ता में आ रहे हैं, जनता के साथ ही, जनता का साथ मिल रहा है तो सरकार में आ रहे हैं। आपके पास हम वो रिकॉर्ड वीडियो सेंड करेंगे, मैं लाइव में